मेरा मेरा ये मानना है कि आपने जो फैक्ट रखे, पहली बात मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ कहाँ से आपने निकाली कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कुमार विश्वास लेकर के आए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इस तरह की बात आज क्यों हो रही है, और बीजेपी के पैतरे क्या ये सब जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले जो कुछ भी मोरबी में हुआ, वो केवल दुर्घटना नहीं, एक तरह की करप्शन के कारण हत्या हुई, और पूरा देश इस दुर्घटना को देखकर सन्न रह गया। जब उस पे सवाल खड़े होने लगे तो उस डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, और आज हम डिबेट कर भी रहे हैं इस विषय पे। सुकेश चंद्रशेखर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, और यही ठग ने क्या कहा था, इसी ठग के जो लोग विक्टिम हुए, उसने कहा कि मैं अमित शाह का जानने वाला हूं, मैं गृह मंत्री का जानने वाला हूं। आपको याद होगा फोर्टिस के मालिक से 200 करोड़ रुपए ठगे गए, और उसमें उसने कहा कि हमारी अमित शाह जी से बातचीत है, हम गृह मंत्री और गृह मंत्रालय से हम आ रहे हैं, और जो 200 करोड़ रुपए का ट्रेल भी मिला कि हवाला हुआ 200 करोड़ रुपए। तो फिर क्या मैं ये मानूं कि वो जो हवाला से पैसा गया वो गृह मंत्री के ऑफिस में गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि बॉलीवुड एक अभिनेत्री इन्होंने क्या कहा कि जब सुकेश चंद्रशेखर मुझसे मिला तो उसने कहा कि हम अमित शाह के जानने वाले हैं, हम अमित शाह के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे इस ठग के बारे में बहुत सारे लोगों ने, जो विक्टिम थे, उन्होंने कहा कि इनके रिश्ते, इसके रिश्ते अमित शाह कोई से लेना हैं। देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के संपर्क में सुकेश चंद्रशेखर कभी नहीं रहा। ऑन रिकॉर्ड आप ये कहने को तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल निहायत फिक्सिशियस, बेबुनियाद। मुझे लगता है कि इससे फर्जी और कोई एलिगेशन हो ही नहीं सकता। अब मानना का केस क्यों नहीं दर्ज करते आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पर? कोई भी देश की जनता कि एक इस पे भरोसा महाठग नहीं कर सकती। के आरोपों को तूल तरजीह दे रहे हैं, आप करिए अवमानना का केस, वो क्यों नहीं करते? मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी तहकीकात, कोई भी आपके जैसे चैनल और आपके जैसे पत्रकार जिसको पूरा देश अप्रिशिएट करता है, पूरा देश सुनता है, इस तरह की बेबुनियाद बात पर डिबेट करें, मुझे लगता है ये ठीक है। लेकिन खैर, क्योंकि ये बीजेपी का ये एलिगेशन है, तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी का ठग प्रेम आखिर क्यों है। आपको याद होगा ना 2020 में जब पंजाब बुरी तरह हार रहे थे, तो क्या कहा था, कुमार विश्वास को ले आया था, कुमार विश्वास जी के कंधे पर एक बंदूक चला लिया था। आज जब गुजरात बुरी तरह हार रहे तो एक ठग को ले आया। क्या प्रधानमंत्री का साख इतना गिर गया है कि अब किसी ठग का सहारा लेना पड़ रहा है उनको? तो मुझे ये लगता है कि ये एक बौखलाहट भी है जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है। आज गुजरात तो बेबुनियाद आरोपों को तरजीह दी जा रही है। कल एक आरोप आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी लगाया था, ट्वीट के जरिए कहा कि ये घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका कैसे दे दिया पुल का, मोरबी का, जबकि मोरबी के डीएम ने इस पर एतराज जताया था कि इस कंपनी को ना दिया जाए। लेकिन गांधीनगर से एक बड़े आदमी ने दबाव डाला और उस दबाव के चलते ये ठेका दे दिया गया। कल आपके सहयोगी सौरभ भारद्वाज मेरे साथ शो में थे, मैंने कहा नाम बता दीजिए, कि नहीं जी आज नाम नहीं बताएंगे, कल यानी कि आज दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो तो नहीं किया आपने। आप भी तो आरोप लगाकर शूट एंड स्कूट करते हैं, आरोप लगाते हैं, भागते हैं। हाँ, मैं आता हूँ। देखिए, जब सही समय पर सही नाम दे दिया जाएगा। लेकिन बात बताइए, आपने बिल्कुल सही समय पर सही नाम, बिल्कुल मतलब इसमें मांडवाली हो रही है। बिल्कुल, देश को पता नहीं होना चाहिए किसने दबाव डालकर ये ठेका ओरेवा कंपनी को दिलवाया। संदीप भाई, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि एक पुल को बनाने की बिना निविदा के एक घड़ी के कंपनी को दे दिया जाता है जिसका कोई अनुभव नहीं है। अब जब ये दुर्घटना होती है, जब एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में उस मालिक का नाम नहीं है, तो आखिर उस मालिक को बचाया क्यों जा रहा है? तो आप कह रहे हैं ना बड़ा मगरमच्छ है, कोई गांधीनगर में बैठा है तो नाम उजागर कीजिए ना। हाँ, मैं कहता हूँ, हमने तो कहा जांच करें, इसको क्यों बचाया जा रहा है। आपके पास नाम है, सौरभ भारद्वाज ने यह दावा किया, गोपाल इटालिया ये दावा कर रहे हैं, नाम बताते नहीं है, तो आपकी बातों को, आपके आरोपों को सत्य कैसे माने हम? इसलिए आप हमारी आरोप, हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जिस कंपनी के खराब काम होने के कारण आज 150 लोगों की मौत हो गई, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। तो इससे ये दर्शाता है ना कि कोई ना कोई बड़ी मछली से उसकी साठगांठ है।
आप गुजरात में जाकर बात कीजिए, लोग कहते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़ा डोनर वो कंपनी रहा है।